अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर तमाम का अलीस ट्यूटोरियल में खैर मकदम है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं दायरों से मुतल्लक रकबा। इसके कुछ अहम सवालात देखने जा रहे हैं। इससे ताल्लुक़ रखने वाला एक सवाल इम्तिहान में जो है नहीं आपको पूछा जाएगा, जो कि 3 मार्क्स को होगा। देखो, बहुत ही आसान सा सवाल होगा। अगर आप सवाल को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो इसे हल करना जो है नहीं बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम हम पहला सवाल देख लेते हैं। देखो, हमें क्या करना होता है इस सवाल में, जैसा कि आप शक्ल में देख रहे हैं, हमें इसे साएदार खित्ते का रकबा मालूम करना है। साएदार खित्ता यानी ये जो जितना भी ब्लैक पोर्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसका रकबा मालूम करना होगा। इसका रकबा मालूम करने का आसान तरीका ये है कि तब सबसे पहले आप पूरी जो शक्ल है जो दिखाई दे रही है, पूरी शक्ल, इसका रकबा मालूम कर लें और गैर साएदार खित्ते का रकबा जो है ना इसमें से नफी कर दें। यहाँ पर अगर पूरी शक्ल की बात करें इस क्वेश्चन में, तो पूरी शक्ल देखने से पता चलता है कि एक रबा है, ठीक है। और अगर हम गैर साएदार खित्ते की बात करें तो ये पता चलता है कि हमें कायम मुसल्लस है। तो यहाँ पर बेसिक सा आइडिया ये है, अगर साएदार खित्ते का रकबा मालूम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस रबे का रकबा मालूम करना पड़ेगा, उसमें से इस कायम मुसल्लस के रकबे को हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से करेंगे। देखो, साएदार खित्ते का रकबा बराबर सबसे पहले तो रबे का रकबा माइनस हम लेंगे कायम मुसल्लस का रकबा, ठीक है। अब बात करते हैं रबे के रकबे की। रबा जो होता है ये पूरे दायरे का जो है नहीं 1/4 हिस्सा होता है, यानी 1/4 यानी चौथा हिस्सा। तो पूरे दायरे का रकबा रहता है पाई आर स्क्वायर और उसका 1/4 होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर हमें जरूरत पड़ेगी आर की, जो कि दायरे का निस्फ कुतर होगा। अभी देखने से पता चलता है कि ये 3.5 सेंटीमीटर जो है ये दायरे का निस्फ कुतर है, जिसे कि हम आर कंसिडर कर सकते हैं। आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, जो कि बराबर होता है 7/2 सेंटीमीटर के। ये इसलिए ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो सके, हिसाब हल करने में आसानी हो सके, ठीक है। तो अब माइनस दूसरी तरफ है हमारे पास कायम मुसल्लस का रकबा। अब मुसल्लस का रकबा मालूम करने का जाविता तो सबको पता है, जो कि है 1/2 कायदा यानी बी और इर्तफा यानी एच, 1/2 BH। अब यहां पर हमें इर्तफा लेना होगा 3.5 सेंटीमीटर और कायदा लेना होगा हमें 3.5 सेंटीमीटर और इर्तफा लेना होगा 2 सेंटीमीटर, या फिर इसे उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे अगर हमें कायदा भी 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं या तो इर्तफा 3.5 सेंटीमीटर ले सकते हैं। चलिए हल करते हैं। इट इज 1/4। पाई की कीमत पता है, जो कि दर्ज करनी है 22/7 जरब आर स्क्वायर। हम आर स्क्वायर को यहाँ पर आर जरब आर के तौर पर जो है नहीं दर्ज करेंगे, जो कि हो जाता है 7/2 जरब 7/2 माइनस। अब आता है इस 1/2 BH की बारी। तो 1/2 जरब बी के तौर पर मैं लेता हूं 7/2 जरब एच के तौर पर इर्तफा लेता हूं इसका 2 सेंटीमीटर। देखिए ये इसका हमारा जो है नहीं ये पूरे रबे का निस्फ कुतर भी है, यही जो है नहीं हमारे इस मुसल्लस का कायदा भी है, यानी आर भी 3.5 सेंटीमीटर है हमारा, और हमारा मुसल्लस का कायदा बेस भी जो है नहीं 3.5 सेंटीमीटर है, जिसे हमने 7/2 सेंटीमीटर के तौर पर दर्ज करके रखा हुआ है। ये हमारे जो है नहीं मुसल्लस का इर्तफा है, यानी एच की कीमत है 2 सेंटीमीटर। चलिए इसे हल करते हैं। तो यहां पर अगर तकसीम करेंगे तो ये 7 और 7 तकसीम हो जाता है, 2 1 के 2, और ये 22 तकसीम हो जाएगा, 2 1 के 2, 2 1 के 2। अब बचता है यहाँ पर 1/4 जरब 11 जरब 7/2 माइनस। अब इसकी बारी यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल, मतलब तकसीम हो गया। अब बच गया यहाँ पर 7/2। तो आगे हल करने पर यहाँ पर जरब करते हैं, 4 जरब 2 हो जाता है 8। अब यहाँ पर 11 जरब 7 बच जाता है, 11 जरब 7 हो जाता है 77, ठीक है। माइनस बच जाता है 7/2। अब इसे हल करने के लिए हम नसब नुमा का एलसीएम निकालेंगे, जो हो जाएगा 8, ठीक है। एलसीएम 8 निकालने के बाद यहाँ पर हो जाएगा 77 माइनस
अब इसे जो है हमें 4 से ज़रब देना पड़ेगा, चूंकि हमारा एलसीएम 8 है। 2 से 8 को तकसीम करेंगे तो खारिजी किस्मत 4 मिलेगा, तो ये यहाँ पर हम 4 से ज़रब कर देंगे। 7 ज़रब 4 हो जाता है 28, तो जो कि 77 नफी 28 हो जाता है 49। ठीक है, 77 नफी 28 हो जाता है 49/8, क्योंकि एक रकबा है ये हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि रकबा हमेशा मुरब्बा इकाइयों में होता है। अब तो बहुत ही आसान सा सवाल था ये। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो बहुत ही सिंपल से सवाल आएंगे आपको एग्जामिनेशन में, जिसके आपको हल करने में आसानी होगी। देखो नेक्स्ट शक्ल सेम सिमिलर टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हमें सायेदार खित्ते का रकबा मालूम करना है। हमारा तरीका वही रहेगा जो पहले क्वेश्चन को था। हम पहले पूरी शक्ल का रकबा मालूम करेंगे, देन उसमें से गैर सायेदार खित्ता जो है नहीं वो माइनस करेंगे। अब यहाँ पर पूरी शक्ल देखने से पता चलता है कि ये भी क्या है, एक रबा है। और गैर सायेदार खित्ते की बात करें तो यहाँ पर गैर सायेदार खित्ता क्या है, एक मुरब्बा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हमारी स्ट्रैटेजी होगी मालूम करने की सायेदार खित्ते की, जो कि सायेदार खित्ते का रकबा बराबर, ये क्या हो जाएगा, अगेन पूरी शक्ल का रकबा यानी रबे का रकबा, इसमें से माइनस करेंगे हम मुरब्बे का रकबा। ठीक है, अब यहां पर अगेन रबे का रकबा आपको पता है, रबा जो है नहीं दायरे का 1/4 हिस्सा होता है, तो अगेन ये हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब मुरब्बे का रकबा आपको पता है, मुरब्बे का रकबा मालूम करने का जाबिता है जिला स्क्वायर। ओके, जिला ज़रब जिला। अब यहां पर हमें जरूरत पड़ेगी दायरे के निस्फ कुतर की, जो कि इस शक्ल में नहीं है। ये 14 सिर्फ क्या है, ये मुरब्बे का जिला है। हमारा निस्फ कुतर कहां से कहां तक है, ये यहां से शुरू होकर यहां तक है। अब इसे मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इस मुरब्बे का वितर मालूम करेंगे। अगर मुरब्बे का वितर मालूम कर लेंगे तो हमें दायरे का निस्फ कुतर मिल जाएगा। तो चलिए मालूम करते हैं हम इसका वितर। देखो क्योंकि ये एक मुरब्बा है, अगर हम इसमें वितर खींच देते हैं तो यहाँ पर एक कायमा मुसल्लस आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो अब इसका वितर मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस के मसले का इस्तेमाल करेंगे। अगर इसे हमें नाम दे दें ए, बी और सी, तो अब इसमें अगर हम पाइथागोरस के मसले का इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि ए सी स्क्वायर मालूम करना है तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर भी है 14 का स्क्वायर, प्लस ये भी है 14 का स्क्वायर, यानी दोनों अजला हमारे 14 सेंटीमीटर के हैं, तो 14 स्क्वायर जमा 14 स्क्वायर, ये हो जाता है 2 ज़रब 14 स्क्वायर, यानी इसे 2 ज़रब 14 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए सी इज इक्वल टू हम लेंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू 14 स्क्वायर, तो ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 ज़रब 14 का स्क्वायर, दैट इक्वल्स टू, अब 14 के स्क्वायर का जज़रुल मुरब्बा कितना होगा, 14 होगा, यानी स्क्वायर और रूट चला जाएगा, बच जाएगा √2 सेंटीमीटर। ये है हमारे दायरे का यानी रबे का निस्फ कुतर। ठीक है, अब इसी को हम यहां पर दर्ज करेंगे, ये हो जाएगा 1/4 इंटू पाई की कीमत आपको अगेन पता है 22/7 ज़रब आर स्क्वायर लेंगे क्या यहां पर 14√2 ज़रब 14√2 माइनस जिले का मुरब्बा, यानी हमारे मुरब्बे के जिले का मुरब्बा, यानी मुरब्बे का जिला क्या है, ये है हमारा 14 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 14 स्क्वायर। तो अब यहां पर हल करते हैं, यह हो जाएगा 7 के साथ 7 दूनी 14, अब बच गया हमारे पास 2 दूनी 4, 2 1 के 2, 2 1 के 2, और ये 2 और ये 2 चला गया। अब बच गया हमारे पास 11 ज़रब √2 ज़रब 14√2। ठीक है,
माइनस, अब ये 14 का जो स्क्वायर है ये हो जाता है 196। ठीक है, 14 का मुरब्बा हो जाता है 196। तो दैट इक्वल्स टू, अब इसे हल करते हैं, ये हो जाता है 11 जरब, ये देखो √2 जरब √2 हो जाएगा 2 जरब, यानी √4 हो जाएगा, बच जाएगा जरब 14 माइनस 196। अब इन सबको जरब करते हैं, ये 11 जरब 2 हो जाएगा 22। अब 22, अब क्या करेंगे, 14 को 22 से जरब करेंगे, 2 4 8, 2 1 के 2, देन अगेन 2 4 8, 2 1 के 2, ये हो जाता है 8, 2 जमा 8 10, हासिल का 1, 308। तो ये हो जाएगा 308 नफी 196। तो 308 में से जब 196 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा, सॉरी यहाँ ये आ गया। अब 308 में से 196 जब माइनस करेंगे, तो चलो माइनस करते हैं इसमें से 196। तो अब 8 में से 6 चले जाएंगे तो 2, 10 में से 9 1, हाशिए का 1, ये 3 में से 2 चले गए 1, यानी 112 बच जाते हैं। 112 मुरब्बा सेंटीमीटर जो है ना हमारे सायेदार खित्ते का रकबा है। देखा, बहुत ही आसान सा सवाल था। ऐसे ही सवाल आपको एग्जामिनेशन में भी मिलेंगे, आप आसानी से हल कर लेना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी बहुत आसान सा सवाल है। यहाँ पर एक जो दिया गया है, देखो पूरे क्वेश्चंस को हल करने का वही तरीका है, पहले हम पूरे शक्ल का रकबा मालूम करेंगे, फिर उसमें से गैर सायेदार खित्ते का रकबा जो है नहीं नफी कर देंगे, तो हमें सायेदार खित्ते का रकबा मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखने से पता चलता है कि पूरी जो शक्ल है वो दायरा है जिसका निस्कुतर है 20 सेंटीमीटर, और जो गैर सायेदार खित्ता है वो भी एक दायरा है जिसका निस्कुतर है 8 सेंटीमीटर। तो मैं इस बड़े वाले दायरे के निस्कुतर को कैपिटल R से जाहिर करूंगा जो कि है 20 सेंटीमीटर, और एक छोटा वाला जो दायरा है जो कि गैर सायेदार खित्ता है उसे मैं जाहिर करूंगा R = 8 सेंटीमीटर। ओके, अब सायेदार खित्ते का रकबा बराबर, देखो सायेदार खित्ते का रकबा बराबर, अब सायेदार खित्ते का रकबा मालूम करने के लिए देखो क्या करेंगे भाई, सायेदार खित्ते का रकबा मालूम करने के लिए हम पहले लेंगे बड़े दायरे का रकबा। बड़े दायरे का रकबा है πr², यानी इसका निस्कुतर कैपिटल R है इसीलिए πr², माइनस छोटे दायरे का रकबा जो है ने ये हो जाएगा πr²। ठीक है, यानी आप या तो इससे पहले लिख सकते हैं बड़े दायरे का रकबा नफी छोटे दायरे का रकबा, तो दैट इक्वल्स टू πr² हो जाता है। अब यहाँ पर हम इसे और भी अच्छे तरीके से हल करने के लिए पाई को कॉमन निकाल सकते हैं, जो कि पाई को अगर कॉमन निकालेंगे तो बच जाएगा r² माइनस r², तो दैट इक्वल्स टू 22/7, 22/7 जरब, यहाँ पर r² की कीमत है 20 स्क्वायर जो कि बड़े दायरे का निस्कुतर है, और छोटे दायरे का निस्कुतर है 8 जो कि है 8 का स्क्वायर। चलिए हल करते हैं, ये बच जाता है 22/7 जरब 20 का स्क्वायर, यानी 20 का मुरब्बा हो जाता है 400, नफी 8 का मुरब्बा हो जाता है 64। अब जब 400 में से 64 को नफी करेंगे तो ये बच जाएगा 22/7 जरब, ये बच जाएगा 336। ठीक है, तो अब इसे तकसीम करेंगे 7 1 के 7, 7 4 28, 28 माने यहाँ पर बच गए 5, और 7 8 56, तो बच जाता है मेरे पास 22 जरब 48। ठीक है, अब हम 48 को जो है ना 22 से जरब करेंगे, 2 8 16, हाशिए का 1, 2 4 8 1 9, अब ये 2 8 16 और ये 96 ही होगा, 6 5, ये हाशिए का 1 15 हो गया, हाशिए का 1 9 जमा 1 10, ये हो जाएगा 1056 मुरब्बा सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये देखो कितने आसान सवालात हैं जो कि आप भी जो है ना बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब इस शक्ल में हमें जो चीज मालूम करने की है वो अगेन सायेदार खित्ते का रकबा है। जैसे देखने से पता चलता है कि हमें जो है ना, देखो मैं दिखा देता हूँ, जो चीज का हमें रकबा मालूम करना है वो ये वाला हिस्सा है, ये रकबा जो है ना हमें मालूम करना है। तो इस रकबे का इसका रकबा मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो मुरब्बा नजर आ रहा है ये मुरब्बे का रकबा मालूम करना पड़ेगा। देन उसमें से अगेन हमें यहाँ पर
एक चीज करनी पड़ेगी, जो चार किनारे आपको जो नजर आ रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, इनके रकबों को जो है ना हमें इसमें से तफरीक करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। देखो क्या लिखेंगे, साहेदार खित्ते का रकबा बराबर यहां पर, ओ सॉरी, ये देखो साहेदार खित्ते का रकबा बराबर ये हो जाएगा पूरे मुरब्बे का रकबा माइनस 4 रबात का रकबा, यानी 4 ज़रब रबा का रकबा। ठीक है, अब दैट इक्वल्स टू, अब मुरब्बे का रकबा, मुरब्बे का रकबा मालूम करने का तो जाबिता आपको पता है, ये हो जाता है जिला स्क्वायर माइनस 4 ज़रब, अब ये जो रकबा है रबे का रकबा, आपको पता है रबे का रकबा हो जाता है 1/4 सॉरी पूरे दायरे का रकबा 1/4 ज़रब पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब दैट इक्वल्स टू, अब जिला स्क्वायर, यहां पर जिले की जो लंबाई है वो है हमारी 14 सेंटीमीटर, चूंकि ये 7 सेंटीमीटर इसका निस्फ उत्तर है और ये 7 सेंटीमीटर है ये इस दायरे का निस्फ उत्तर है, तो ये पूरा हो गया 14 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 14 स्क्वायर माइनस यहां पर 4 और 4 तकसीम हो गया, बच गया पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर, अगेन यहां पर हो जाता है 7 ज़रब 7। ठीक है, क्योंकि ये जो रबा है इसका जो निस्फ उत्तर है ये वाला 7 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाता है 7 ज़रब 7। अब 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 196 माइनस यहां पर 7 7 तकसीम हो गया, बच गया 22 ज़रब 7। ठीक है, अब जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 196 माइनस 22 ज़रब 7 यानी 2 सत्ते 14 हाशिए का 1 7 2 14 15, तो 154। जब 196 में से 154 को हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा कितना होगा, ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो इतना आप हल करेंगे तो आपको आराम से 3 मार्क्स हासिल हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे लिस्ट में है ये वाला। ठीक है, अब देखो ये भी बहुत इजी है, जैसा कि हमें पता है कि सायेदार खिता ये है, इसका रकबा अगर हमें मालूम करना है तो पहले पूरा जो शक्ल है इसका रकबा मालूम करेंगे जो कि है मुस्ततील, तो यहां पर सायेदार खित्ते का रकबा बराबर जो हो जाएगा मुस्ततील का रकबा, मुस्ततील का रकबा माइनस यहां पर जो गैर सायेदार खित्ता है ये वाला, ये है एक निस्फ दायरा यानी निस्फ दायरे का रकबा। ठीक है, अब मुस्ततील का रकबा पता है आपको, इसका जाबिता है L इंटू बी यानी लंबाई ज़रब चौड़ाई, नफी निस्फ दायरे का रकबा हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरे दायरे का रकबा पाई आर स्क्वायर होता है, तो निस्फ दायरे का रकबा हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब दैट इक्वल्स टू, चूंकि L इंटू बी यहां पर दिया गया है, इसे ले लेते हैं हम L इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर और B इज इक्वल्स टू ले लेते हैं 14 सेंटीमीटर। देखो L इज इक्वल्स टू कितना है 20 सेंटीमीटर और यहाँ पर B दिया गया है 14 सेंटीमीटर। अब देखो चूंकि ये 14 जो जिला दिख रहा है हमें मुस्ततील का, यही जिला जो है नी इस निस्फ दायरे का कुतर भी है, तो देयरफॉर हमें निस्फ दायरे का अगर निस्फ कुतर मालूम करना है तो हमें R इज इक्वल टू लेना पड़ेगा 14/2, मतलब इसका आधा क्या हो जाएगा, इसका निस्फ कुतर हो जाएगा, तो दैट इक्वल टू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब ये हो जाएगा क्या बोले तो L की कीमत है 20 ज़रब B की कीमत है 14 माइनस 1/2 इंटू पाई 22/7 इंटू R की कीमत है 7 यानी ये हो जाएगा 7 ज़रब 7। अब हल करते हैं, ये हो जाएगा 14 दूनी 28 यानी 280 नफी, यहाँ पर 7 और 7 तकसीम हो गया, 2 1 के 2 2 1 के 2 2 1 के 2 11, तो यहाँ बच जाता है 11 ज़रब 7, तो ये हो जाता है 280 माइनस 11 ज़रब 7 हो जाता है 77, तो 280 में से जब 77 को माइनस करेंगे तो ये बच जाता है 203 मुरब्बा सेंटीमीटर। तो ये था इस सवाल का जवाब 203 मुरब्बा सेंटीमीटर। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये एक और क्वेश्चन है जिसे एग्जामिनेशन में भी पूछा जा चुका है। तो अब देखो हमें इस सायेदार खित्ते का रकबा मालूम करना है, तो
तरीका वही है, पहले पूरी शक्ल का रकबा यानी ABCD का रकबा, पहले जिला मुरब्बा ABCD का रकबा, उसमें से क्या करेंगे हम इन दो निस्फ दायरों को क्या करेंगे माइनस करेंगे। देखो सायेदार खित्ते का रकबा लिख लेते हैं, सायेदार खित्ते का रकबा, सायेदार खित्ते का रकबा बराबर, ये सबसे पहले तो हम पूरी शक्ल का रकबा, पूरी शक्ल है मुरब्बा तो मुरब्बे का रकबा लेंगे, माइनस इसमें से गैर सायेदार खित्ता यानी ये दोनों रकबे हमें माइनस करने हैं। तो देयरफॉर हम जब इसे माइनस करेंगे तो ये दो निस्फ दायरे हैं, तो 2 ज़रब निस्फ दायरों का रकबा, ठीक है। तो ये हो जाता है दायरे का रकबा, आपको पता है जिला स्क्वायर, और ये हो जाता है माइनस, नॉट इक्वल टू, इट इज माइनस 2 ज़रब निस्फ दायरे का रकबा हो जाता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब जिला स्क्वायर, देखो यहाँ मुरब्बे का जिला आपको पता है यहाँ पर है 14, तो ये हो जाता है 14 स्क्वायर, माइनस ये देखो 2 और 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पर बच गया पाई आर स्क्वायर, पाई की कीमत है 22/7 ज़रब आर स्क्वायर। यहाँ पर आर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये जिला जो है इस दायरे का कुतर बन चुका है, तो यहाँ पर आर इज इक्वल टू हो जाएगा 14/2 जो कि 7 सेंटीमीटर, ओके। ज़रब 7 7 तकसीम हो गया, बच गया क्या, 14 का स्क्वायर हो जाता है 196, माइनस ये हो जाता है 154, तो चूंकि माइनस करने से हमें मिलेगा 42 मुरब्बा सेंटीमीटर। देखिए कितने आसान सवालात हैं। तो हमने जितने भी सवालात यहाँ पर हल किए, इनसे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाता है इन क्वेश्चंस को हल करने का। तो मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया है कि जो भी आपको दिया जाए इस तरीके का क्वेश्चन, सबसे पहले जब सायेदार खित्ते का रकबा आप मालूम करेंगे, सायेदार खित्ते का रकबा इसे आपके जहन में बिठा लें, बराबर एक तो आपको पूरी शक्ल का रकबा मालूम करना है ना, पूरी शक्ल का रकबा, उसमें से क्या करना है माइनस गैर सायेदार खित्ते का रकबा मालूम करना है, गैर सायेदार खित्ते का रकबा। तो ये अगर आप अपने जहन में बिठा लें तो इन सवालात का जवाब आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। होप आपको इससे मालूमात हासिल होगी, आप समझ में भी आ गया होगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के लेक्चर में। टिल देन खुदा हाफिज।